जरूरी। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों टाइम को मैनेज करना जरूरी है। दोस्तों, आजकल ये ट्रेंड सा चल रहा है, किसी से पूछो यही कहता है कि टाइम नहीं है। चाहे हम घंटों इंस्टाग्राम, फेसबुक या रील्स या स्टोरी देखने में बिता दें, लेकिन कोई पूछे तो यार टाइम नहीं है। दोस्तों, अगर हम टाइम को बैलेंस करके चलें तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम टू डू लिस्ट बनाएं और उसके अकॉर्डिंग काम करें तो न सिर्फ हमारा टाइम मैनेज होगा, बल्कि किसी काम में हमारी सफलता का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, दरअसल टाइम मैनेजमेंट एक तरह से ये बताता है कि जीवन में हमारी प्रायोरिटी क्या है। अक्सर टाइम की कमी की दुहाई देना कम किया जा सकता है। टाइम को बचाकर जैसे 1 घंटा टीवी कम देखें, जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें। दोस्तों, जिंदगी में अपने वक्त की दूसरों से कद्र करवाना सीखें। इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। हम डॉक्टर के पास एकदम टाइम पर पहुंचते हैं या फिर कुछ जल्दी ही पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर ने हमें उसके टाइम की कीमत क्या है ये बता रखा है। अगर हम लेट होंगे तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने अपनी प्रायोरिटीज सेट कर रखी है। सो मॉरल ऑफ द कन्वर्सेशन यही है, टाइम कीमती है। लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करो, काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की आदत डालो और उनके अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे यार, ये फिजिक्स की किताब कहाँ रख दी? मिल ही नहीं रही। टेबल की सारी बुक इधर उधर कर ली, लेकिन ये बुक तो मिल ही नहीं रही। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कभी ना कभी आपके साथ तो जरूर हुआ होगा, जब एक किताब को ढूंढने के चक्कर में आपने सारी किताबें उथल पुथल कर दी। दोस्तों, किताब को ढूंढने की यह घटना या इंसिडेंट 2 बातें सिखाता है कि लाइफ में चीजें अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगी तो बेवजह टाइम खोटी होगा। दोस्तों, टाइम और ऑर्गेनाइज ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। एक ठीक होगा तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर एक खराब तो दोनों खराब। जैसे ऊपर किताब के एग्जाम्पल की बात करें तो अगर किताब सही ढंग से सब्जेक्ट वाइज रखी जाती तो किताब ढूंढने में आधे घंटे की जगह 5 मिनट का समय लगता। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो हम बिजी नहीं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज और अभी से खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें और कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें। कल के कामों की आज ही लिस्ट तैयार कर लें ताकि कल किसी टाइप की जल्दी ना हो और एक प्रॉपर तरीके से वर्क एग्जीक्यूट हो। इसलिए दोस्तों, काम को जल्दी नहीं, ऑर्गेनाइज तरीके से करने में भलाई है। दोस्तों, अभी पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में कई दोस्त या रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार 10 मिनट तेरी गाड़ी देना, थोड़ा बाजार जाकर आता हूं। आपका मन तो करता है कि मना कर दूं, लेकिन इस डर से कि वो बुरा नहीं मान जाएं, हम ना चाहते हुए भी गाड़ी दे देते हैं। हम अपने मन को धोखा दिए जा रहे हैं और न सिर्फ अपने मन को दुखी कर रहे हैं बल्कि अपना नुकसान भी करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, ऑफिस कल्चर की हम बात करें तो जब हम किसी नए ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो अच्छा एम्प्लॉय बनने के चक्कर में किसी को भी काम के लिए मना नहीं करते और सबको हाँ बोलते चले जाते हैं। और एक दिन लगने लगता है, साला लगता है मेरे कलीग ने मुझे अनारकली और खुद को मुगले आजम समझ लिया है। कितना नचा रहा है भाई। तो दोस्तों, जागो, खुद को अनारकली बनने से रोको और मना करना सीखो। ऐसा करने से आप बजाय किसी और को खुश करने के खुद को ज्यादा खुश कर पाएंगे। दोस्तों, ये सब इतना एक्सप्लेन करने के पीछे मेरा यही मोटिव है कि हम जितना जल्दी ये समझ जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो मैं हूं और कोई नहीं। यही बात हमें ऑथर भी समझाते हैं कि अपने लिए काम करें, अपने आप को इंपॉर्टेंस दें और दूसरों के काम को थोड़ा ना कहना सीखें, क्योंकि ये दूसरों का काम आपको कभी भुगतान नहीं करता है, लेकिन आपको इसके लिए भुगतान करना पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने खुद से कहा कि आज तो कॉलेज के लिए लेट हो गया, फिजिक्स का लेक्चर मिस हो जाएगा, यार आज तो ऑफिस में लेट काउंट होगा, गर्लफ्रेंड को बोला था 8 बजे पिक कर लूंगा, लेट हो गया। दोस्तों, आजकल हम सबके जीवन में यही सब चल रहा है। जब दिन की शुरुआत ही स्ट्रेस से करेंगे तो हेल्दी कैसे रहेंगे? दोस्तों, इस स्ट्रेस का कारण है हमारा लेट सोना और देर से जागना। दोस्तों, हम कहीं भी चले जाएं, मेरे ख्याल से सभी लोगों का डेली रूटीन यही होगा।
सुबह उठना, नहाना, ऑफिस, दुकान, स्कूल, कॉलेज के लिए तैयार होना। अगर इस रूटीन में मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है तो मुझे रात को जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। दोस्तों, आपको एक गार्ड की कहानी सुनाता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरे घर से कुछ दूरी पर एक एटीएम था। वहाँ एक गार्ड अंकल ड्यूटी करते थे। मैं हमेशा स्कूल जाने की जल्दी में रहता और जब भी उन्हें देखता चेहरे पर अलग ही फ्रेशनेस और एक प्यारी मुस्कान नजर आती। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, अंकल मैं रोज परेशान होता हूँ, इस टेंशन में भागा भागा घर से निकलता हूँ कि कहीं लेट तो नहीं हो गया, और आप एकदम चिल मूड में कुर्सी पर बैठे नजर आते हो, क्या आप कभी लेट नहीं होते? तो दोस्तों, उन अंकल ने मेरे सवाल का बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, बेटा मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ। मेरे छोटे से दिमाग में ये पहली जैसी बात नहीं घुस पाई। मैंने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम भी एक काम करो, आज टीवी मत देखो और जल्दी सो जाओ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि अंकल तुम्हें क्या समझाना चाह रहे थे। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा माँ ने कहा, और पता है अगले दिन क्या हुआ? मैं स्कूल में 10 मिनट पहले पहुंचा और पूरे दिन मेरे चेहरे पर एक अलग मुस्कान रही। तो श्रोताओं, कहानी का सार ये रहा कि जल्दी उठो, दिन की शुरुआत स्ट्रेस से नहीं बल्कि योगा से करो, एक्सरसाइज से करो। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस एपिसोड में आगे बढ़ें, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या मास मीडिया यानी कि न्यूज देखना सही है? आप में से कई कह रहे होंगे कि हाँ और कई बोल रहे होंगे कि नहीं। तो दोस्तों, ऑथर मार्क ने अपनी इस बुक के जरिए यही एडवाइस देने की कोशिश की है कि अगर हम अपने जीवन में कामयाबी चाहते हैं तो टीवी देखना बंद कर दें, बल्कि टीवी जैसी कोई चीज भी होती है ये ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे उस दिन आप टाइम और एनर्जी के मामले में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। दोस्तों, लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने और गोल को अचीव करने के लिए टाइम और एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है, और अभी अभी आपने टीवी नहीं देखने का फैसला लेकर दोनों को बचा लिया है। दोस्तों, शाम के समय ऑफिस या दुकान से लौटने पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें या घर के बाहर घूमने निकल जाएं, कॉलोनी में दोस्तों से मिलें। इस एक्सरसाइज या आदत को अपनाने से न सिर्फ आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे बल्कि आपकी हेल्थ पर भी इसका बेटर असर होगा। दोस्तों, मैं दावे के साथ आपको यह कह सकता हूं कि अगर आपने एक सप्ताह तक टीवी या न्यूज देखना छोड़ दिया तो आप भी केजीएफ के रॉकी भाई की तरह बोलते नजर आएंगे।